नमस्कार, मेरा नाम कुणाल है और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की नई एनसीईआरटी का अपडेटेड चैप्टर नंबर 4 डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस व्हिच कम्स अंडर फिजिक्स। तो आज हम चैप्टर का स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हमको कुछ जानना जरूरी है कि भाई हम मोशन होता क्या है, व्हाट इज मोशन एक्चुअली। हमको नाम से समझ में आ रहा है कि भाई कोई चीज हिलेगी डुलेगी या फिर उसमें कुछ बदलाव आएगा उसकी पोजिशन में, तो हम उसे बोलते हैं कि वो मोशन में है। व्हाट इज मोशन? मोशन में हमारा सबसे पहले आता है एक लीनियर मोशन। लीनियर मोशन उस टाइप का मोशन होता है यहाँ पर जो हमारा मोशन है वो एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो बिना कोई अपनी डायरेक्शन चेंज किए, तो उसे हम कहेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, या फिर दूसरा दूसरा नाम है। अगला है हमारा रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट ओल्ड एनसीईआरटी में उतना अच्छे से मेंशन नहीं था, बट इस साल इसके बारे में बात की गई है। रेफरेंस पॉइंट कुछ नहीं है, ये एक टाइप का इमेजिनरी पॉइंट है। देखिए, हम जब लाइफ में कोई चीज को रियल लाइफ में जब क्वांटिफाई करेंगे, कोई चीज नापते हैं, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, तो हमें पहले अपने दिमाग में ये पता होना चाहिए कि अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। अगर हमको ये नहीं पता होगा कि हम किन दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस नाप रहे हैं, तो फिर तो हम कभी उसकी स्पीड नहीं जान पाएंगे ना डिस्टेंस जान पाएंगे। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई अभी वो जीरो पर है, यहाँ से वो आगे गया, पीछे गया, ऊपर गया, कितनी स्पीड से गया। तो कुछ भी नापना हो, बट उसके लिए पहले हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट या फिर कह लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? एक ओरिजिन, जहां पर हम लोग ये समझेंगे कि भाई अभी हमारा ऑब्जेक्ट जीरो पर है, अभी वो रेस्ट पर है। या फिर वो रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है, हमेशा जरूरी नहीं कि वो हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही हो, ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है। बट हमें पता होना चाहिए, मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा है, अभी वो जीरो पर था, अभी वो 10 पर आ गया, अभी वो 20 पर आ गया। मैं चाहूं तो अपना रेफरेंस पॉइंट 10 मान लूं, 20 मान लूं कि भाई ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, अब मैं यहां से करूंगा कैलकुलेट। चाहे डिस्टेंस हो, चाहे स्पीड हो, चाहे वेलोसिटी हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपको जो पॉइंट आप सबसे पहले मानते हैं अपनी रेफरेंस के लिए, उसको आप रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। समझ में आया? उसको स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। अगला हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब दो ही पोजीशन पॉसिबल है ऑब्जेक्ट की इस रियल लाइफ में। पहला तो कि वो मोशन में होगा, दूसरा कि वो रेस्ट में होगा। अगर वो मोशन में है तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं इफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेफरेंस पॉइंट चेंजेस विद टाइम। अगर जो भाई हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो रेफरेंस पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में बदल रही है, मतलब जो पॉइंट हमने स्टार्टिंग में मान कर रखा था, मान लेते हैं अभी हमारा पॉइंट जीरो पर था, पर एक घंटे बाद वो 10 पर आ गया, इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो मोशन में है। So if the position changes with time with reference to reference point, with respect of reference point, कि जहां से हमने उसको माना है कि अभी ऑब्जेक्ट यहां पर था, अगर अब वो वहां से हिल के कहीं और पहुंच गया टाइम चेंज होने के साथ साथ, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो उल्टा हमारा रेस्ट है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो हम कहेंगे हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। तो ये दो टाइप के हमारे हो गए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एनसीईआरटी में इस साल कुछ और पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंट ऑफ टाइम कहीं भी फिजिक्स में आपको मिले तो आपको समझना है कि इंस्टेंट मतलब हो रहा है कि वो एक किसी पर्टिकुलर रीडिंग है, एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात कर रहा है। इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब होता है उस क्षण में, उस मूवमेंट में। तो इसको हम समझ सकते हैं वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कोई रीडिंग, कोई टाइम, कुछ भी। एग्जाम्पल के लिए 2:30 PM, 2:35, तो यहाँ पर मैं एक पर्टिकुलर समय की, एक क्षण की, एक मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। और हम दूसरी तरफ अगर बात करते हैं टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल हमारा होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जहां पर हम समय की लेंथ की बात कर रहे हैं, कितना समय। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 2:30 है, मैं बात करूंगा 2 घंटा, 1.5 घंटा, 3.5 घंटे, 4.5 घंटे। टाइम ड्यूरेशन की जब बात हो तो उसको हम बोलते हैं टाइम इंटरवल। यहाँ पर हम सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं कि इतने बजे ये रीडिंग है, 2:30, 1:40, तो हम बोलेंगे इंस्टेंट ऑफ टाइम, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम में। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे 2:30 से लेकर 3:30 तक, 2:30 to 3:30 हमारा एक घंटा हो गया। तो हम समझ सकते हैं कि बेसिकली टाइम इंटरवल क्या है, द टाइम बिटवीन टू इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। जब ऐसे दो इंस्टेंट ऑफ टाइम आ जाएंगे कि मान लेते हैं 2:30 यहाँ पर हो रहे थे और 4:30 यहाँ पे हो रहे थे, पर जो बीच में जो चीज है वही हमारा है टाइम इंटरवल। तो 2:30 से 4:30, 2 घंटे। हम यहाँ पर टाइम की रीडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम टाइम की लेंथ यानी समय के ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं कि कितने घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, इसको बोलेंगे टाइम इंटरवल। अब इसमें हमारे पास दो टाइप की क्वांटिटी होती है, जिसमें हम जितनी भी हमारी फिजिक्स के टर्म्स हैं, बेसिकली वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उनको नापते हैं। तो उनकी दो अलग अलग स्केल्स हैं। पहली हमारी है स्केलर क्वांटिटी, दूसरी हमारी है वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, हम जो चीज ऑलरेडी जानते हैं बस उसको डिफाइन कर दिया है।
कोई भी चीज जिसको हम लोग नंबर्स में, वैल्यूज में, नंबर्स यानी कि कोई भी उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है 3.5, 2.5, 1/2, कुछ भी जिसको हम नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच कैन बी स्पेसिफाइड बाय जस्ट देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज, या फिर उसको हम बोलते हैं कि हम उसका मैग्नीट्यूड को नाप सकते हैं नंबर के द्वारा। कि अगर मैं कहता हूं भाई वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर गया है, तो मैं बोल रहा हूँ 10 किलोमीटर, तो मैंने उस क्वांटिटी को नंबर में नाप दिया, तो वो आएगा स्केलर क्वांटिटी। अब कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो होगी होगी बट साथ में एक चीज एक्स्ट्रा होती है, उसको बोलते हैं डायरेक्शन। और जिस भी क्वांटिटी में अगर हम डायरेक्शन को भी साथ में ले रहे हैं और उस चीज को नाप रहे हैं, तो वो हमारे अंडर में आएगा वेक्टर क्वांटिटी के, जहां पर हमारी दोनों जरूरी होती है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी।